वहीं आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे पूरी तैयारियां की जा रही है और किस तरह से अब कोई भी कमी ना रह जाए, इसे लेकर पूरा ऑपरेशन किया जाएगा। 41 जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद 16वें दिन भी जारी है। जो तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं, वो यही है कि रेस्क्यू जोरों पर है। जिस तरीके की बात की जा रही थी, ऑगर मशीन को निकाल लिया गया है, लेकिन जो पाइप जो टिल्ट हुए थे, जो मुड़ गए थे, उनको कटिंग का काम किया जा रहा है और माना जा रहा है कि जल्द जो है मैनुअल ड्रिलिंग उसको किया जाएगा। ये एक बेहद अहम कड़ी है, क्योंकि हम जिस दायरे में मौजूद हैं और जितना आगे हमें जाना है उसको जल्द ही हम पूरा करेंगे, ताकि 41 ज़िंदगियों को हम बाहर निकल पाएँ। हालांकि कई ऑप्शंस इसमें थे, कई प्लान ऐसे बनाए गए थे जो सब पर काम किया जा रहा था। एक तरफ ये मैनुअल ड्रिलिंग की बात हो रही है जो कुछ ही देर में चालू होगी, और जो वर्टिकल ड्रिल की हम बात कर रहे थे, जो पूरी तरीके से कहा जा रहा है कि जो 8 सेंटीमीटर वाला जो पाइप है, जो थर्ड लाइफलाइन की हम बात कर रहे थे, उसको 78 के करीब हम पहुंच गए थे, माना जा रहा है वो पूरा कर लिया था। लेकिन जो दूसरा 1.2 मीटर्स का जो पाइप था, उसको भी जो अराउंड 35 मीटर के करीब उसको भी अंदर डाल दिया गया है। वो एक एस्केप रूट हो सकता है। और यकीन मानिए जिस तरीके का काम चल रहा है, तमाम टेक्निकल टीमें, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं किस तरीके की स्थिति है। अगर एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो और तमाम जो काम करने वाले वर्कर्स हों, वो चारों तरफ आपको दिखेंगे। यानी हर तरीके से जो प्लान पर काम हो रहा है, हर तरीके की स्थिति को समझा जा रहा है, क्योंकि अभी तक जिस तरीके की तस्वीर देखी गई है, वक्त बीतता जा रहा है, लोगों की बात ये सामने आ रही है कि कब वो बाहर निकलेंगे। लेकिन जिस तरीके से ऑगर मशीन को निकालने का जो काम था वो सफल हुआ। उसके बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग का काम होगा। मैनुअल ड्रिलिंग में माना जा रहा है कि कई मीटर तक हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ घंटे लगेंगे। और जिस तरीके की बात की जा रही है कि हिल्टी मशीन का इसमें इस्तेमाल होगा मैनुअल ड्रिलिंग में, और उसके बाद आप टनल के उस हिस्से तक नज़दीक उन लोगों तक पहुंचेंगे जो अंदर फंसे हुए हैं। और कहा जा रहा है कि तमाम जो टीमें हैं, आईटीबीपी हो, बीआरओ हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन और तमाम जियोलॉजिस्ट विशेषज्ञ, हर कोई यहाँ मौजूद है। हर कोई उस चीज़ को समझना चाह रहा है कि कितनी जल्दी हम पहुँचेंगे। वर्टिकल ड्रिल हो, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, जितनी भी ड्रिफ्ट हो वो ज़रूरी है, क्योंकि हर कोशिश यही है कि किसी तरीके से तमाम उन जिंदगियों को बाहर निकाला जाए, साकुशल निकाला जाए। और यही वजह है कि हर तरीके की कोशिश संभव हो और ऐसा हो कि वो जल्द बाहर आ सकें। कैमसन दीपक दुबे के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, उत्तराखंड, उत्तरकाशी, सिलक्यारा टनल। तो देखिए, आपने ये रिपोर्ट देखी और वाकई पूरी तैयारी की जा रही है। हर वो युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही है। रेस्क्यू तेज कर दिया गया है। हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। राहुल, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसा कि ऑगर मशीन को सुबह ही निकाल लिया गया और अब जो ड्रिलिंग की जाएगी मैनुअल तरीके से, और आपने बताया कि देखिए स्किल्ड लेबर आए हैं और इसलिए उम्मीद है, ठीक है वक्त लगेगा 24 घंटे, लेकिन सक्सेस होगा ऑपरेशन। कितनी देर में अब ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, क्योंकि चहल पहल मैं बहुत देख रही हूं वहां पर? देखिए, मैं जो आपको तस्वीरें सुबह से दिखा रहा हूँ यही है कि चहल पहल का मतलब ये है कि काम शुरू हो गया। आप देख रहे हैं कि तमाम जो लेबर्स हैं, स्किल्ड लेबर्स या तमाम जो काम करने वाले लोग हैं, वो तमाम लोग अंदर हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि आप जब ऑगर मशीन निकाली, जो पाइप डेंट हुआ उसको रिकवर करके, उसको काट कर बाहर निकालना है, और जो मलबा है उसको बाहर निकालना है। वो लगभग पूरे होने के समय पर है। और जब वो निकल जाएगा, मैनुअल ड्रिलिंग के लिए जो आप सामने लोग देख रहे होंगे वो अंदर जाएंगे। इसके अलावा कुछ टीमें अंदर हैं, क्योंकि 230 मीटर के दायरे के बाद मलबा है और 57 मीटर के करीब मलबा था, और उसके ठीक पीछे वो अपने 41 जिंदगियां हैं, और जो करीब 1.5 किलोमीटर का और फासला, उनके पास स्पेस है। तो जहाँ ये ड्रिलिंग का काम होगा, जहाँ हम अटके हैं 46.1 से आगे जब हमें बढ़ना है, वहाँ मैनुअल ड्रिल होंगी। लेकिन उससे पहले जो मशीन, ऑगर मशीन निकाली, ऑगर मशीन की वजह से जो पाइप में डेंट हुआ, उस पाइप को काट के निकाला जा रहा है, और उसके बाद उसको रिपेयर करने के बाद मैनुअल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। दूसरी बात है कि उसके बाद जब मैनुअल ड्रिलिंग होगी तो पाइप को पुश किया जाएगा आगों को। अगर 800 mm का पाइप पुश नहीं होता तो 700 mm के पाइप को पुश किया जाएगा। यानी हर तरीके से पैरेलल हर एक चीज़ तैयार है। आप यहाँ मूवमेंट को देख के अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस तरीके की तस्वीर यहाँ है और किस तरीके से काम यहाँ हो रहा है। क्योंकि डे 1 से जो तस्वीरें हमने देखी हैं, एक उम्मीद जो बढ़ती चली गई वो चलती ही गई, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स जो लगातार आ रहे थे, कहीं ना कहीं वो एक कारण था देरी का। और अब हम जो आज कर रहे हैं रिपोर्टिंग, ग्राउंड रिपोर्टिंग से जो आपको तमाम चीज़ें बता रहे हैं, जो तमाम जानकारों से बात करके जो चीज़ें बता रहे हैं, उसमें ये है कि वक्त अब जो है
कम लगेगा। मैं आपको पूरी तस्वीर एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि टनल के बाहर के हिस्से की तस्वीर देखिए, तमाम वो मशीनें देखिए, तमाम वो टनल के ऊपर हो, दाएं बाएं हो, हर जगह आपको मौजूदगी नज़र आएगी, मशीनें नज़र आएंगी। अस्पताल बनाया गया है, एनडीआरएफ अपना रेस्क्यू चलाएगी, एसडीआरएफ अपना अलग रेस्क्यू चलाएगी, यानी टीम वर्क में रेस्क्यू होगा। किसको क्या करना है, सारी जिम्मेदारी तय है। टीम वर्क में हर एक चीज़ व्यवस्थित है और हर जगह आपको ये कहा जाए कि व्यवस्थाओं के बीच में तमाम टीम्स काम कर रही है। और पूरी सराउंडिंग्स एक बार इस वैली की मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस वैली में, किस जगह पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ उत्तरकाशी का ये सिलक्यारा टनल का एरिया है। इसके ठीक पीछे बड़कोट जो ये टनल निकलती है। और फिलहाल मौसम विभाग ने भी आज कहा है कि मौसम यानी आज बारिश के साथ साथ बर्फ़ की संभावना है। हालांकि बर्फ़ की संभावना बढ़ने की संभावना नहीं दिख रही है अभी फ़िलहाल, लेकिन मौसम बदल गया है। मौसम भी एक चुनौती था, हालांकि टेक्निकल टीमों का कहना है इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऐसी मौसमों में भी हम काम करते हैं। लेकिन जो आज का दिन बेहद ख़ास इसलिए भी है क्योंकि कई जो मैनुअल ड्रिलिंग चीज़ में आएंगी निकल के, उससे ये साफ़ हो जाएगा कि हम कितने नज़दीक पहुंच गए। अगर मैनुअल ड्रिल लगातार कंटिन्यू रहा और कोई हर्डल नहीं आया, जो मैं आपको बता रहा हूं कि 24 घंटे का समय जो हम बोल रहे हैं शायद उससे कम भी हो, वो 41 लोग हमारे सामने होंगे। 40 श्रमिक वो भाई जो अंदर हैं, जिन्होंने एक माहौल में अपने आप को रखा होगा, जिस माहौल में तमाम लोग उनका मोरल बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग अंदर हैं। और हमारी उम्मीद यही है आपकी और पूरे देश की कि जहां हम खड़े हैं यहां से वो खिलखिलाते हुए चेहरे हम आपको दिखा पाएँ और उनसे बात कर पाएँ। उनके परिवार को हम दिखा चुके हैं, उनसे बात कर चुके हैं, जिस पीड़ा से वो गुजरे हैं वो भी हम बता चुके हैं। लेकिन जिस बात का सुकून इस बात का दिख रहा है कि जो सरकार प्रशासन काम कर रही है वो भी हम बता रहे हैं कि कैसे काम बढ़ता चला गया, कहाँ परेशानी आई, कहाँ अब काम शुरू होगा और कैसे हालातों में से पूरा करके उन 41 जिंदगियों को हम और बाहर तमाम लाएंगे। लोगों की पूरी टीम की और 41 मजदूरों के जज्बे को भी सलाम, जो इतनी हिम्मत से काम ले रहे हैं। और न्यूज़ 24 लगातार एक एक अपडेट आपको दिखा रहा है। ग्राउंड जीरो से हम हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका। रुकते